पश्चिम बंगाल में मची बाढ़ से तबाही, सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बचाव कार्य का कर रही हैं नेतृत्व। ममता ने बाढ़ के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बोली यह मानव निर्मित बाढ़ है, हमारे अनुरोधों पर केंद्र नहीं दे रहा ध्यान। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोपों में गिरफ्तार बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई शुरू। अश्विनी उपाध्याय के भारत जोड़ो मूवमेंट के दौरान लगाए गए थे धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारे। संसद की नई बिल्डिंग अगले साल 15 अगस्त से पहले तैयार हो सकती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने दी जानकारी। विपक्ष ने कोरोना के चलते बेकार के पैसे खर्च करने पर किया था सरकार का विरोध। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष की घेराबंदी हुई और तेज। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी किया जातीय जनगणना की मांग का समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कर चुके हैं जातीय जनगणना की मांग। वाराणसी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पीएम मोदी ने डीएम से फोन पर की बात, स्थिति का लिया जायजा। डीएम ने मौजूदा हालात और व्यवस्थाओं से पीएम को करवाया अवगत। रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य के बारे में भी दी जानकारी। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट करने के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 9 अन्य विधायकों को किया बरी। कोर्ट ने दिया मामले में आप के 2 विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने की मांग, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करनी चाहिए। लोकसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला बोले, सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही। निरंतर व्यवधान के कारण महज 22% की रही उत्पादकता। आज राज्यसभा में पेश होगा ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन बिल पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा। बिल मंगलवार को हुआ था लोकसभा से पारित। विपक्ष ने दिया था बिल पर सरकार का साथ। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने दिए नई सरकार के गठन का आदेश। 5 नए मंत्री हुए शामिल। अधिकांश मंत्रियों में नहीं हुआ कोई बदलाव। नए सूचना मंत्री बनाए गए बुट्रोस हलाक। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने की भारत की तारीफ। कहा, भारत ने निभाई है प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार के मामले में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम हुई यात्रियों की संख्या। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2021 की पहली छमाही में यात्रियों की संख्या में आई 40% कमी। हवाई अड्डे के सीईओ ने दी जानकारी। चीन करेगा राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले गानों को ब्लैकलिस्ट। कैरेओके बार को दिया जाएगा इस काम का जिम्मा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दी जानकारी। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने दिया इस्तीफा। 2 हफ्तों में प्रभावी होगा इस्तीफा। 11 महिलाओं ने गवर्नर पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप। कुओमो ने किया आरोपों से इनकार। देसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला बना पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। $1 अरब को पार हुई वैल्यूएशन। फेसबुक के सह संस्थापक एडुआर्डो सेवरिन की बी कैपिटल ने की कॉइन DCX की फंडिंग की अगुवाई। गूगल ने की परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कटौती। लोकेशन के हिसाब से कटी सैलरी। दफ्तर में काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में हो सकता है वेरिएशन। सोना चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोने का भाव 46,219 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी का भाव 62,773 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। साउथ इंडियन फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस नयनतारा करने जा रही हैं शादी। वीडियो वायरल कर की विघ्नेश शिवन के साथ सगाई की पुष्टि। चर्चा का विषय बना वीडियो। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रकाश राज हुए हादसे का शिकार। अपने ट्विटर अकाउंट से दी जानकारी। इलाज के लिए दोस्त डॉक्टर गुरुव रेड्डी के पास हैदराबाद पहुंचे। अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान की अपील। ट्वीट कर कहा, दुनिया हमें मुश्किलों के बीच ना छोड़े। मेरा देश मुश्किल में है। हजारों बेगुनाहों जिनमें महिलाएं और बच्चे शहीद हो रहे हैं।